Hello everyone, this is Ram Subhak Chaudhary. My dear student, today I will teach you a letter to God, जो NCERT पैटर्न का पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड और जिसके राइटर हैं जी.एल. फिंच। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा लेसन 1 ए लेटर टू गॉड, जिसका हिंदी अनुवाद होता है भगवान को एक पत्र, रिटन बाय जी.एल. फिंच, जिसको जी.एल. फिंच जी ने लिखा है। तो बच्चों, आपको समरी बता दें इसको। एक ऐसे किसान के बारे में बताया गया है जो एक आदमी होते हुए भी बैलों की तरह खेतों में काम करता है और उसके फसल के लिए पानी की आवश्यकता, उसके फसल को पानी की आवश्यकता होती है और अचानक बारिश होती है और तेज़ हवाएं चलती हैं, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं और उसका संपूर्ण फसल नष्ट हो जाता है। उसके बाद वह भगवान को पत्र लिखता है और उनसे 100 पीसोज की मांग करता है, लेकिन जब वह 70 पीसोज पाता है तो वह नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसके पास अधिक नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, और वह फिर से दोबारा पत्र लिखता है कि भगवान आपने 70 पीसोज दिए, 30 पीसोज की और आवश्यकता है। तो चलिए हम इस लेसन को शुरुआत करते हैं। तो आज हम सभी पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड और जिसके लेखक हैं जी.एल. फिंच। बच्चों, जैसा कि आप पैसेज में देख रहे हैं यहाँ पे, द हाउस मीन्स वह घर, यानी जिसका किसान का नाम रहता है लेंचो, यानी लेंचो का मकान। द हाउस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, द हाउस वह घर, द ओनली वन मीन्स क्या, केवल एक, इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाट में, इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी, यानी वह मकान या वह घर संपूर्ण घाटी में केवल एक थी, यानी वह मकान संपूर्ण घाटी में केवल एक थी। सेट ऑन मीन्स होता है स्थित था। क्रेस्ट मीन्स चोटी या शिखर, ऑफ मीन्स काकी के, ए मीन्स से एक, लॉ मीन्स निचली, हिल मीन्स होती है पहाड़ी, यानी वह मकान जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी, यानी वह मकान जो संपूर्ण घाटी में केवल एक थी, वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी। तो आइए दूसरे लाइन में, फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए अनाज के खेत थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो दानेदार पौधों से, फूलों से आच्छादित थे, दैट ऑलवेज, जो हमेशा वादा करते थे, प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल का वादा करते थे। एक बार फिर से बता रहे हैं आपको बच्चों, यानी वह मकान जो संपूर्ण घाटी में केवल एक थी, वह मकान जो संपूर्ण घाटी में केवल एक थी, वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी। आगे करा, फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी, वन मीन्स कोई, कुड माने सकता था, सी माने देख सकता था, रिवर्स मीन्स नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के पौधों को या फसल को देख सकता था। क्या कहने का मतलब है, उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति उस अनाज के पके हुए नदी को और अनाज के पके हुए खेत के ये उस फसल को देख सकता था, जो अच्छे फसल का वादा करते थे। आगे देखिए, द ओनली थिंग्स, यानी केवल एक चीज की आवश्यकता थी, द ओनली थिंग्स अर्थ नीडेड, यानी पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, एक वस्तु की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनफॉल, हल्की फुहार, और ए लिस्ट ए शावर, या बौछार, यानी पृथ्वी को या धरती को या उसके फसल को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, हल्की फुहार या हल्की बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट पूरी, मॉर्निंग मीन्स सुबह, लेंचो मीन्स लेंचो, यानी पूरी सुबह लेंचो। हु न्यू, यानी हु मीन्स जो, न्यू माने जानता था, हिज मीन्स अपने, फील्ड्स माने खेत को, इंटीमेटली माने क्या, निश्चित रूप से, क्या रहा हुआ है, जो अपने खेत को अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, क्या रहा है,
पूरी सुबह लेंचो या हर सुबह लेंचो जो अपने खेत को अच्छी तरीके से जानता था, वह सिवाय उत्तर पूर्व की ओर देखने की सिवा कुछ भी नहीं किया था। तो एक बार फिर से बता रहे हैं, हैड डन, आप देख सकते हैं, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। यानी पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेत को अच्छी तरीके से जानता था या जो अपने फसल को अच्छी तरीके से जानता था, वह सिवाय उत्तर पूर्व की ओर देखने की सिवाय कुछ भी नहीं किया था। आगे लेंचो अपनी पत्नी से बात कर रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ मीन्स अब, वी मीन्स समय, आर मीन्स है, रियली मीन्स वास्तव में, गोइंग माने जा रहा है, टू गेट मिलने जा रहा है, सम मीन्स कुछ, वाटर मीन्स पानी, वुमेन्स में औरत। यानी वो अपनी पत्नी से कहता, भाग्यवान सुनती हो, आज हमें कुछ ना कुछ पानी मिलने जा रहा है। यानी इतने लाइन का अर्थ है कि आज हमें कुछ ना कुछ पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन वह औरत, हुम मीन्स जो, वाज मीन्स थी, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रही थी, सपर मीन्स होता है शाम का भोजन, रिप्लाइड मैंने जवाब दी या उत्तर दी। यानी वह वुमेन, वह औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी या शाम का भोजन बना रही थी, जवाब देती है, यस गॉड्स विलिंग, भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज बड़े बच्चे, वे आर वर्किंग इन द फील्ड, यानी बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, बड़े बच्चे खेतों में काम करते हैं। While the smaller ones were playing near the house, आगे कह रहा है while, जबकि छोटे बच्चे घर के समीप खेल रहे थे। यानी लेंचो बता रहा है कि जो बड़े बच्चे थे वह खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के समीप खेल रहे थे। आगे देखिए बच्चों, until the woman called them all, यानी तब तक वह औरत जो भोजन पका रही थी, तब तक वह आवाज दी, बुलाई, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आओ या भोजन तैयार हो गया आओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, आगे देखिए, इट वाज ड्यूरिंग द मील, दिन के भोजन के दौरान, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, दिन के भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो, ठीक, जस्ट मीन्स ठीक, एज मीन्स जैसा, लेंचो मीन्स लेंचो, हैड प्रेडिक्ट, जैसा कि भविष्यवाणी किया था, प्रेडिकेट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना, यानी ठीक जैसा कि दिन के भोजन के दौरान लेंचो ने भविष्यवाणी किया था या अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गया। जैसा कि लेंचो दिन के भोजन के दौरान अनुमान लगाया था या अपनी पत्नी से कहा था, अजी सुनती हो, आज हमें वास्तव में कुछ ना कुछ पानी मिलने जा रहा है, यानी यही चीज़ सही हो रहा है, यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने शुरू हो गई। इन नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, हुज माउंटेन्स, विशाल पर्वतों के समान बादल, यानी विशाल यानी बड़े बड़े बादलों की तरह, बड़े बड़े पहाड़ों की तरह बादल आने शुरू हो गए। कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई देने लगे, यानी उत्तर पूर्व की ओर बड़े बड़े बादल पर्वतों की भांति आते हुए दिखाई देने लगे। द एयर वाज फ्रेश, हवाएं ताजी थीं, एंड स्वीट, मधुर थीं। द मैन वेंट आउट, द मैन यानी देखिए द मीन्स आर्टिकल, यहाँ वह बोलेंगे, अ मैन मीन्स आदमी, अर्थात लेंचो के लिए आया है, यानी द मैन वह आदमी, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं। क्या रहा है, यानी लेंचो के बारे में जी फ्यूस जी बता रहे हैं कि वह व्यक्ति घर से बाहर गया किसी अन्य कारण से नहीं, तो क्या करने के लिए गया, देखिए, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, प्लीजर मीन्स सुखद, आप मीन्स का के, और फीलिंग मीन्स होता है अनुभव, महसूस करना, और रेन मीन्स बरसात, ऑन हिज बॉडी यानी कि अपने शरीर पर, यानी वह व्यक्ति या वह आदमी
किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर सुखद अनुभव करने के लिए घर से बाहर गया। यानी लेंचो किसी अन्य कारण से नहीं अपितु वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर उसका सुखद अनुभव करने के लिए वह घर से बाहर गया। आगे देखिए, एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य से कहा। जब वह वापस आया यानी घर में वापस आया, घर से बाहर गया, अब जब वो घर से वापस आया तो वह आश्चर्य से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। यानी वो अपने परिवार वालों से बोल रहा है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी ये जो आकाश से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी ये आकाश से जो गिर रही हैं वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल ऑन्स आर 5, अपितु छोटी बूंदें जो हैं वो 5 सेंट की हैं। यानी वो लेंचो अपने परिवार वालों से बोल रहा है कि जो वर्षा की बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। तो बच्चों बने रहिए आप हमारे इस वीडियो को, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद।